अब देखो, इस पूरे प्रोसेस में एक छोटी सी चीज हमें और मिल गई। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल कमिंग अप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल नॉट बीइंग ग्रीन इज इक्वल टू 1। ये तो हमेशा ट्रू है। अब ये नॉट ग्रीन को वापस ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का मतलब या तो ब्लैक हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल टू 1। तो आप देखो कि क्या ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज थी? तो आंसर इज नो। इसका मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? मतलब जितने भी आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब ऐसे ही सपोज करो दो ग्रीन और एक येलो आ जाती, मतलब तीन ग्रीन के बजाय दो ग्रीन होते और उसकी जगह एक येलो आ जाती, तो क्या मिलता हमें पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इक्वल टू 1। मतलब हमें यहां से क्या मिला? सम ऑफ ऑल probabilities in an experiment। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। आप किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी में जैसे तीसरे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड नहीं कर सकते। एक ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ क्या था कि यही बॉक्स है, इसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है, एक बॉल। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से बाहर नहीं जाना, जैसे दूसरे बैग की तरफ नहीं जाना या कहीं कॉइन टॉस की तरफ नहीं जाना, इस पे कन्फाइंड रहना है हमें। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। अब समझ में आया कि पहले वाला जो ग्रीन और ब्लैक वाला केस था, क्योंकि वहां सिर्फ दो केसेस थे इसीलिए हमें मिल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इक्वल टू 1। और ये चीज इसीलिए हमेशा ट्रू नहीं होती क्योंकि नंबर टाइप्स ऑफ आउटकम्स तो कितने भी हो सकते हैं, कलर्स तो कितने सारे भी ले सकता हूं मैं। तो अब देखो यहाँ पे तीन आउटकम्स थे ना, तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1। चार आउटकम्स होते तो चारों के सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होते, पांच में पांच का होता। समझ में आया? अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक डाई रोल करता हूं जो वो लूडो में खेलते हैं, तो दीपंजन उसमें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जब करूंगा तो कितने आउटकम्स आएंगे? आउटकम 6 आएंगे। 6। और सबका सम कितना होगा? 1 होगा 1। 1 नहीं होगा। ठीक है, कैसे कि जब एक डाई होता है तो डाई किसके फॉर्म में होता है? क्यूब के फॉर्म में होता है और उस पे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, एक पे एक डॉट होता है, एक पे दो डॉट्स होते हैं, एक पे तीन डॉट्स होते हैं, चार, पांच, और फिर एक दो तीन चार पांच छः। तो नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं? तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें ये देखना है कि 1 कितने फेसेस पे लिखा हुआ है। जी एक फेस पे। टोटल कितने फेसेस है उस डाई के? 6 फेसेस है उसमें। ठीक है, क्योंकि क्यूब है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो इसकी? 1/6। 2 आने की कितनी है? कई बच्चे गलती से 2/6 लिख देते हैं। आपको ये नहीं देखना कि नंबर कितना है, आपको ये देखना है कि वह नंबर कितने फेसेस पे लिखा है। टू जो नंबर होता है वो डाई में एक ही फेस पे लिखा होता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए 2 के केस में? 1। टोटल आउटकम्स तो वही, क्योंकि 6 फेसेस है तो 6। तो इसमें आ गया क्या? 1/6। 3 में भी कितना आएगा? 1/6। तो सब में आया क्या? 1/6, 1/6, 1/6। बात समझ में आई? अब देखो इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा? 1/6 6 बार ही ऐड होगा, मतलब 6 टाइम्स ऑफ 1/6। कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आ गया। अब इसके साथ साथ में एक चीज और भी देख लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4? कितना आता है? 1/6। तो अब मुझसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग 4, तो वो कितना होगा? अब 4 की क्योंकि 1/6 है तो नॉट 4 में दो तरीके हैं। या तो 4 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड कर दूं, या फिर सीधा ये बोल दूं कि सम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड नॉट 4 इज इक्वल टू 1 एज वी नो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो मतलब 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 - 1/6। कितनी आई? 5/6।
ठीक है दीपंजन, कोई डाउट है आपको? सर, जो आपने सर 6 into 1/6 किया है वो प्लस है कि इंटू है? इंटू है बेटा, इंटू बोला ना तो इंटू तो मल्टीप्लाई तो होगा। मतलब ये देखो ना, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये कर रहे थे ना। एलसीएम लोगे तो 6 रहेगा, 1 6 बार ऐड हो जाएगा, तो 6/6 1 ही तो आएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं 1/6 को 6 बार ऐड कर रहा हूँ तो मैं 6 into 1/6 कर देता हूँ। ऐसे अगर सपोज करो, जस्ट एक एग्जांपल, कि मैं अगर 9 टाइम्स ऐड कर रहा होता 1/6 को, तो क्या हो जाता है, 9 into 1/6, बस वही किया। अनिरुद्ध, आपको कोई डाउट है? नहीं, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए।